टाइम्स नाउ न भारत की खबर का असर हुआ है। डीएसपी नूर मोहम्मद, जिन पर कई आरोप लग रहे थे, अब उनको जांच से हटा दिया गया है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ न भारत की खबर का असर हुआ। डीएसपी नूर मोहम्मद को जांच से हटा दिया गया है। बीजेपी ने नूर मोहम्मद पर सवाल खड़े किए थे और कहा था उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, और अब उनको हटा दिया गया है। एसआईटी गठित की गई है। एसपी यानी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस जांच से डीएसपी नूर मोहम्मद को हटा दिया गया है। अंकिता मर्डर केस की बात की जा रही है, जहां अंकिता को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। शाहरुख हुसैन यही वो आरोपित है जो बेपरवाह दिखा, हंसता हुआ नजर आया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। सवाल यह उठ रहा था कि डीएसपी ने संरक्षण यहां पर दिया है जिनका नाम है नूर मोहम्मद, और जब यह मुद्दा उठा बीजेपी ने भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया डीएसपी को। और अब यह बड़ी खबर आपको बता रहे, डीएसपी नूर मोहम्मद को, नूर मुस्तफा को जांच से अलग कर दिया गया है। यानी अंकिता मामले की जो जांच होगी उसमें डीएसपी नूर मुस्तफा का कोई दखल नहीं होगा। हालांकि कोई एक्शन उन पर नहीं लिया गया है, सिर्फ जांच से दूर रखा गया है, क्योंकि कई आरोप बीजेपी ने खड़े किए थे, कई आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। नाराजगी सोरेन सरकार से है लोगों की, इसीलिए पुतला दहन किया जा रहा है। दुमका के दरिंदे तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भी होगा, लेकिन जो नाराजगी लोगों की थी, जो गुस्सा लोगों के अंदर था, उसको ध्यान में रखते हुए अब अंकिता मर्डर केस से डीएसपी नूर मुस्तफा को हटा दिया गया है। जिन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है आरोपियों को, उनके रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं हो पाई, ऐसे आरोप लग रहे थे उन पर। आरोपियों से हमदर्दी के आरोप लगे थे, अंकिता को बालिग बताने के आरोप लगे थे, जबकि वो नाबालिग है। 17 की जगह 18 उसकी उम्र बताई गई थी। ये आरोप डीएसपी नूर मुस्तफा पर लगे थे और अब उनको जांच से हटा दिया गया है। यानी जांच में किसी भी तरह का दखल नूर मुस्तफा का नहीं होगा। एक आरोप यह भी लगा था डीएसपी नूर मुस्तफा पर कि आरोपियों से हमदर्दी के साथ साथ शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, देरी से एक्शन लिया। फिर कहां कहां लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनकी एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? ये तो साफ है कि अपराधा की बच्ची मर जाएगी तो अपराधी बच निकलेंगे। उसके परिवार में पता चला शाहरुख के कोई बड़े भाई है, घर वालों को धमकी दे रहे, केस उठा लो नहीं तो फिर नतीजा बुरा होगा। फिर देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी सवाल खड़े कर रहे थे डीएसपी पर, और सवाल यहां पर उठाए गए, उसके बाद अब जांच से दूर कर दिया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, ये मुद्दा बहुत उठ रहा था कि कार्रवाई करने में डीएसपी नूर मुस्तफा ने देरी की और नाबालिग को बालिग बताया गया, आरोपियों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, इसीलिए उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और अब यह खबर आ रही है कि जांच से दूर कर दिया गया उन्हें। देखिए हिमांशु, टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का ये बड़ा असर है, क्योंकि हम लगातार यहाँ की सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि जो लड़की है उसके पिता ने ये बयान दिया कि हम इनके पास बार बार गए। ये घटना पिछले 1 साल से लगातार चल रही थी। शाहरुख लड़की यानी अंकिता को परेशान करता था, लेकिन बावजूद इसके इस डीएसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब बीजेपी सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार ये डीएसपी महोदय किसके दुलारे हैं और किसके कहने पर उनको बचाया जा रहा है। तो फिलहाल जनता का दबाव और जो ऑपोजिशन पार्टियां सवाल पूछ रही थी, उसके दबाव के आगे हेमंत सोरेन की सरकार झुकी है और डीएसपी को जांच से बाहर रखा गया है। एक और चीज अपडेट कर देते हैं अपने
अपने दर्शकों को हिमांशु, न सिर्फ उन्हें जांच से बाहर रखा गया बल्कि कल राज्यपाल ने डीजीपी को कॉल किया और ये पूछा कि अगर पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उसकी भी अधिसूचना जारी की जाएगी। जहां तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इस डीएसपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी कि आखिरकार उन्होंने इस मामले को इतनी ढिलाई से हैंडल कैसे किया। इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि हेमंत सरकार जो है वो अपना चेहरा बचाने के लिए भले ही इस पूरे मामले में सक्रिय दिखाई दे रही है, वो कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपनी सरकार को बचाने पर है हिमांशु। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जानकारी ये मिली है कि विधायकों को हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बुलाया है। हो सकता है कि आज विधायकों को रांची से शिफ्ट कर दिया जाए। तो पैरेलल ध्यान जो है हेमंत सोरेन का वो इस बात को लेकर है कि सरकार को कैसे बचाया जाए, इस बात पर ध्यान बहुत कम है कि पीड़िता को न्याय कैसे मिले। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नहीं कई केस गिनाए जिसमें इस डिप्टी एसपी ने लापरवाही बरती, बावजूद इसके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई सरकार की तरफ से। और उस पूरे एरिया में जहां की ये संथाल की घटना है वो हेमंत सोरेन के परिवार का गढ़ माना जाता है। वहीं से उनके भाई जो है बसंत सोरेन विधायक हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई भी नुमाइंदा सरकार का पीड़ित परिवार से नहीं मिला है। उनके पिताजी से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग दुख बांटने आए लेकिन रूलिंग पार्टी की तरफ से सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो आप यकीन मानिए कि इनका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अपनी सरकार को बचाने में है, ना कि पीड़िता अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन समाज के दबाव में, कुछ संगठनों के दबाव में, मीडिया के दबाव में ये पूरी कार्रवाई की गई है और उसके बाद फिर वही अपना जो मेन टारगेट है सरकार को बचाना, विधायकों को शिफ्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और बार-बार बहुत राज्यपाल अफसोसजनक ये बात है कि जिस जनता के हाथ पैर जोड़ के उनसे वोट लेते हैं, जब उन पर तकलीफों का पहाड़ टूटता है तो ये मंत्री, नेता, विधायक सब उनसे दूरी बना लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। वहीं दुमका के डीआईजी एसपी मंडल का क्या कहना है इस मामले पर, वो जरा सुनते हैं। रात की है, उसके बाद इसमें हुआ वहाँ पे जो फर्द-बयान है, लड़के ने फर्द-बयान दिया। फर्द-बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, नर्स एवं उनके पिता स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दी। उसके बाद तुरंत अरेस्टिंग कर लिया गया 21 का, जो कि प्राथमिक 21 नाम था, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिर दोबारा वहाँ से जो मिला कि एक और छोटू भी था, छोटू को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर, एक चीज़ें सामने आई कि एज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। तो देखिए, एज के लेके कंफ्यूजन है क्योंकि प्राथमिकी जो है लड़की ने खुद दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, स्वतंत्र गवाह उनके पिता है, उसमें दिया गया था। अब उसका जो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा ना, डॉक्यूमेंट जो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के लेता है, उसके आधार पर एज निर्धारण होगा। एज कोई बड़ी बात थोड़ी है, घटना है। कल ठीक है, सुबह होगा तो देखते हैं। और उसमें 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाया, और अंकिता जिसने अपनी जान गंवा दी, उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी वो भी हमने यहां पर बताई। रविकांत, अब जो भी यहां पर हो रहा है, इन तस्वीरों को देखकर, पीड़िता के इस आखिरी बयान को सुनकर, क्या सियासतदानों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती होगी कि जब वोट चाहिए था तो हर जगह चक्कर लगाते थे, लेकिन आज इतना बड़ा पहाड़ जब दुख का टूट रहा है तो वहां पर अपनी सत्ता बचाने में जुटे हुए हैं ये। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हिमांशु कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लंदन से भी लोग आएँ, यहाँ पर जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लंदन या कहीं से आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर उसकी जानकारी में आया कि ये घटना हुई, अगर उसी वक्त उचित कार्रवाई की गई होती तो वो जो दरिंदा जब उसको हिरासत में लेकर जा रहे थे तो उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो सिस्टम का माखौल उड़ा रहा था। वो ये जानता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यही सियासतदान और रूलिंग पार्टी के लोग
इसीलिए उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी हिमांशु। अदरवाइज जो कानून का डर होता है, जो खाकी का डर होता है, वो अपराधियों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने यूपी में बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जहां पर खुद ही अपराधी जो है वो एक नेम प्लेट लेकर आते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी होती हैं। लेकिन ये यहां पर मुस्कुरा रहा है साफ तौर पर इतने बड़े जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद। तो या तो उसको कहीं से इस बात का अंदेशा है कि भले ही मैं कुछ दिनों के लिए जेल चला जाऊं, मुझे सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए सिस्टम के ही लोग आएंगे, नहीं तो वो चेहरे पर हंसी आपको दिखाई नहीं देती। अब जो है समाज में एक तरीके का आक्रोश है, पूरे एरिया में 144 धारा लागू है, सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने बार बार ये कहा कि हमने कंप्लेन किया, लेकिन अगर पहले सुनवाई हो जाती तो अंकिता की जान नहीं जाती। पूरे स्त्री समाज के ऊपर इस तरीके की जघन्य घटना से पूरा समाज जो है अंदरूनी रूप से हिला हुआ है। लेकिन सियासतदान 2 दिन तक इस घटना पर आंसू बहाते हैं और अगले ही दिन वो अपनी सरकार को बचाने में लग जाते हैं। बार बार ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जो राज्यपाल हैं वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल ने इंटरवीन नहीं किया होता तो फैमिली को एडिक्वेट सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, क्योंकि मरने से पहले उस अंकिता ने बयान दिया और कहा कि देखता हूँ मुझे जेल में कौन अंदर घुसाता है, मैं बाहर आने के बाद सबको मारूंगा। वो इस तरीके से धमकी दे रहा है। और उसके बाद जब राज्यपाल ने इंटरवीन किया तो वहाँ पर सिक्योरिटी दी गई है, SIT का गठन हो रहा है, डिप्टी SP को बाहर रखा गया है। लेकिन सियासतदान अभी भी उस घटनाक्रम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहने में भी शर्म आती है। और सरकार का पूरा ध्यान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। खुल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, ये कहा जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहें। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी ये कहना है कि उधर अंकिता अंतिम सांसें गिन रही थी और सरकार जश्न में मस्त थी। वहीं निशिकांत दुबे ने एयर एम्बुलेंस नहीं भेजने पर सवाल उठाए। अंकिता जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और वहाँ की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित आनंद में बोटिंग कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। और अंकिता ने जिस ढंग से उस कमीने के हरकत का शिकायत कर रहा, और उसके बाद भी वहाँ की प्रशासन की नींद नहीं खुला। अगर नींद खुला होता, तुष्टीकरण की नींद से जगा होता, तो शायद अंकिता की जान नहीं जाता, ये नौबत नहीं आता। सरकार कलकत्ता से बस मंगा रही है। अपनी सरकार बचाने के लिए वो मटन भात जो है लतरातू डैम में खा रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर मौजूद है सरकार के पास, एयर एम्बुलेंस है। और आप देखें कि मुख्यमंत्री जी की माँ, जो मेरे माँ के समान भी है, गोपी सोरेन जी का बहुत आदर करते हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनकी जब तबीयत खराब होती है तो हैदराबाद तक एयर एम्बुलेंस चला जाता है। लेकिन सरकार जो आम लोगों, आम जनता के लिए है, हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे, आप एयर एम्बुलेंस नहीं भेज पा रहे हैं, अच्छे इलाज की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अंकिता मर्डर केस को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं खुद CM हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। पिताजी भी ने यही कंप्लेन किए, बोले सर ना हमारे क्षेत्र के विधायक बसंत सोरेन जी आए, ना मुख्यमंत्री जी आए, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई मंत्री आया। तो निश्चित रूप से ये जो वर्तमान में सरकार है, हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक हमारी बेटी जीवन और मौत की लड़ाई रही है और मुख्यमंत्री सीटी बजा रहे हैं।